तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये यीशु मसीह को देखने के लिए ये बहन लोग जा रहे हैं कब्र के पास। हाँ, और आगे उधर पढ़िए तो। हाँ, मरियम मगदलिनी, हाँ मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, हाँ वो दूसरी, वह 3 बहन के बारे में दिया हुआ है। और आगे पढ़िए। हाँ, कब्र को देखने आई। हाँ यहीं पर यीशु मसीह को रखा है, यहीं पर यीशु मसीह को गड़ा है। उन लोग को यह विश्वास थी उनके जीवन में कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, जी उठने वाला है। आज रविवार है, इसीलिए वे लोग भोर को ही वो कब्र पर चली गई। क्या डर नहीं लग रहा था सही? आज मेरे कहने का कल से परसों मरा, 3 दिन मरा है, उसके पास बहन लोग जाएगी। बहन लोग तो इसमें डरती है। आप लोग डरते हैं कि नहीं? कहीं भी रात होने से डरते हैं, वहां तक नहीं जाएंगे बच्चे लोग चाहे कोई भी नहीं। हमको डर लगता है, भूत डर आता है, वहां पर वो आवाज करता है, ऐसा डरते हैं। लेकिन ये लोग का हिम्मत देखिए, ये लोग का साहस देखिए। सुबह यीशु मसीह मरा है, दूसरा तीसरा दिन ही हुआ है, लेकिन ये लोग का विश्वास है कि आज यीशु जिंदा है, हम बताने जाएंगे। आज यीशु जी उठा है, हम बताने जाएंगे। ऐसा उसने जिज्ञास रखा, ऐसा जोश रखा, ऐसा खुशी रखा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम चर्च जाएंगे। आज बहुत लोग नहीं आए, क्या कारण से नहीं आए मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप नहीं आते हैं, आप आशीष से वंचित हो जाते हैं। आप चर्च नहीं आते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष चली जाती है। प्रियो, हम चर्च आए, हम सोते हैं लगातार हम आराधना कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम आत्मिक रीति से उन्नति करते जाएं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा ही। अरे मीठ भात नहीं तो साग माड़ भात तो मिलेगा ही। लेकिन प्रिय भाई और बहन, हम आत्मिक भोजन को ध्यान दें। ये लोग, ये बहन लोग जा रही है। हाँ, दूसरा भी पढ़ दीजिए तो। हाँ, और देखो, हाँ और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप हो गया, भूगोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत, हाँ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और पत्थर को लुढ़का दिया, और उस पर बैठ गया। हाँ, और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा, हाँ, उसका रूप बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। आगे पढ़ते जाइए। उसके भय से पैरवे कांप उठे, और पैरवे कांप उठे, और मृतक समान हो गए। और वो लोग जिंदा थे, वो लोग तो मरे हुए के समान हो गए। वो लोग सूरज को नहीं देखे थे, वहाँ पहरा दे रहे थे। वो लोग 3 पलटन वहाँ पर थे, और वो लोग कोई यीशु मसीह का लाश को, बॉडी को कहीं चुरा ना ले बोल के ये लोग पहरा दे रहे थे। लेकिन जो जिंदा थे वो मर गए, वैसा वो लोग मरे हुए के समान हो गए। प्रियो भाई और बहन, आगे पढ़िए। आगे स्वर्गदूत ने, हाँ स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ बहन से आप से कहा, आप और मुझसे कहा, आप लोग जैसा, बहन से आप लोग जैसा स्त्रियों से। हाँ, कहा, क्या कहा? मत डरो। हाँ, मत डरो। वो हम लोग डरते हैं, मैंने यही बात बोला। अरे डर लगता है, डर लगता है, मत डरो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया, हाँ हाँ मैं जानता हूँ जिसको यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, ढूंढती हो, वो उसको ढूंढती हो, ढूंढने आई हो। वह यहाँ नहीं, हाँ वो तो यहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन के, हाँ परंतु वो तो अपने जीवित वचन के अनुसार जी उठा है, वो मृतकों में से जी उठा है। आओ और यह स्थान देखो, और यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। हाँ, वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। बता दो, अपने चेलों को बता दो, वो लोग नहीं आया है, पीछे रह गया, वो लोग नहीं पहुंचा है, उसको बता दो। स्वर्गदूत बोल रहा है, बता दो। प्रिय भाई और बहन, वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मेरे और आपके लिए जी उठा। आज वो कब्रिस्तान में यीशु मसीह नहीं है,
आज लोग कब्रिस्तान जाते हैं, अपने पुराने जो लोग इस दुनिया में नहीं है, सो गए, उसके पास जाते हैं, उसको माला चढ़ाते हैं, उसको सफाई करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। मैं उनके विरुद्ध में तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रिय भाई और बहन, वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहता है वो तो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में क्या जी उठा है कि नहीं, कि हम भी वो मुर्दों के समान पड़े हुए, वो जिंदा थे वो मुर्दों के समान, आजकल उल्टा हो गया। उल्टा कहने का मतलब है कि हम वो यीशु मसीह को बता दो, सारे संसार को बता दो, सारे जगत को बता दो, वो लोग नहीं जान रहे हैं। यही तो नहीं जान रहे हैं, कब्र जा रहे हैं, वही तो नहीं जान रहे हैं, उसमें माला चढ़ा रहे हैं, यही तो नहीं जान रहे हैं, वो लोग हरिया दारू पी रहे, यही तो नहीं जान रहे हैं, इस पर्व को कैसे मनाना है, वही तो नहीं जान रहे, यही चीज तो। लेकिन उसको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो कोई करता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, गलती करे तो भी उसको अपना गलती दिखाई नहीं देता है। मैं किसी से बात कर रहा था, क्या मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ प्रचार करता हूँ, क्या उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं है, कहीं हम गलत तो नहीं बोलते हैं, कहीं किसी को चोट तो नहीं पहुँचती है। मैं किसी से बात कर रहा, ऐसा बात तो नहीं, बोलने वालों को कुछ पता नहीं चलता है, हम अच्छा ही बोल रहे हैं बोल लगता है, लेकिन सारी बातें सुनने वालों को वो लोग ध्यान से सुनते हैं, कहाँ गलत बोल रहा है, कहाँ सही बोल रहा है, यही पता चलता है। ये लोग, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कब्र साफ कर रहे हैं, उसमें चूना डाल रहे हैं, उसमें महंगा महंगा फूल लगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। प्रिय भाई और बहन, हम उसमें से अलग हैं। आज हम जिंदा यीशु के साथ साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह मरा नहीं है, आज यीशु मसीह उस कब्रिस्तान में नहीं है। मरियम मगदली ये लोग भी वो कब्रिस्तान को दौड़ते दौड़ते गई, और सुबह ही वो भोर होने से पहले वो चली गई यीशु को देखने के लिए, उसकी माँ को उससे भेंट करने के लिए। वो तरस खा रही थी, मैं अपने जवान बेटे से कब मिलूंगा, मैं यीशु मसीह को कब देखूंगा, मैं यीशु मसीह को कब अपना चेहरा दिखाऊंगा, ओ मेरा प्रिय बेटा, ओ मेरा प्रिय बेटा वो जिंदा है कि वो वहीं पर है। ये शंका थी, लेकिन स्वर्गदूत उनके दिलों को, मानों को जान गया, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो मर्दों में से जी उठा है। और सबको क्या कर दो, बता दो, आपका अगल बगल में बता दो, आपका अड़ोस पड़ोस में बता दो कि यीशु जिंदा है, यीशु आज जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मेरे और आपके लिए जी उठा। हम पापी ही थे, हम पाप की दुनिया में जी रहे थे, पूरा संसार पाप में जीवन था, लेकिन उसमें से ओ यीशु मसीह ने कहा, मैं इस मानव जाति के लिए मुर्दों में से फिर से क्या होगा, जी उठूंगा, फिर से मैं दर्शाऊंगा कि यही सच्चा यीशु है, और दुनिया में कोई व्यक्ति जीव नहीं उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लाजरस को जी उठाया, लेकिन उसके बाद और कोई जीव नहीं उठा, केवल यीशु मसीह है। इसलिए उन्हें साबित कर दिया संसार को, पूरा संसार को। ऐसा बात नहीं हमारा भारत को, ऐसा बात नहीं केवल अमेरिका को, ऐसा बात नहीं केवल जर्मनी को, ऐसा बात केवल नहीं रशिया को, ऐसा बात नहीं केवल चाइना को, नहीं, पूरा संसार आज क्या मना रहा है, जी उठना पर्व मना रहा है, लेकिन मनाने का तरीका अलग अलग है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। आज आप बाइबल पढ़िए, लोग बाइबल नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत सारा काम है, स्कूल कॉलेज का पढ़ाई करना है, अच्छी बात है, यही बाइबल से पूरा संसार बना हुआ है, यही बाइबल और से सब कुछ बना है, यही बाइबल इसके द्वारा देश का आविष्कार हुआ, यही बाइबल के द्वारा बड़े बड़े वैज्ञानिक बने, यही बाइबल के द्वारा लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, यही बाइबल, इस बाइबल में सब कुछ है, हिंदी है, गणित है, मैथ है, भूगोल है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है, इतिहास है, सब कुछ है यही बाइबल में। यही बाइबल को आप पढ़िए, सब कुछ है, इस संसार का सारा ज्ञान इसी में छिपा हुआ है। आज बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ने के कारण आप और हम दुविधा में पड़ जाते हैं और हम कहीं दूसरा जगह चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आज मेरे और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है और पूरे संसार आज उस दिन को मना रहा है।
आज वो कैलेंडर में छप गया कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ है, जी उठा है। आइए और कुछ वचन हम पढ़ के फिर समाप्त करेंगे। मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 का दूसरा भी पढ़ देंगे। हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ देंगे। सप्ताह के पहले दिन, हाँ यहाँ वही लिखा हुआ, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, हाँ बड़े भोर को, जब सूरज निकला ही था, हाँ जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई, हाँ वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काया, उसका पत्थर कौन हटा दिया है, कौन हटा दिया, ये जो बोझ का पत्थर, ये जो पर्दा है, उसको कौन हटा दिया है। आगे पढ़िए। जब उन्होंने आंख उठाई, हाँ जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ, हाँ तब देखा कि वो पत्थर हटा हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहना हुआ दाहिनी ओर बैठे देखा, दाहिनी ओर बैठे हुए देखा, और बहुत चकित हुए, और वो लोग बहुत चकित हो गए। उसने उनसे कहा, क्या कहा, चकित मत हो, अरे चकित मत हो, अचंभित मत हो, तुम यीशु नासरी को, हाँ जो यीशु नासरी को, जो तुम लोग ने क्रूस पर चढ़ा दिया था, मारा था, ठोका था, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो, उसी को तुम लोग ढूंढने आई हो, उसी को तुम लोग खोजने आई हो। इना की यहाँ पे दाड़ा पे इजू कना पे इना की। आगे पढ़िए। वह जी उठा है, इना तो जीव बिर दिया ना, जीव यहाँ नहीं है, वो इन्हें तो नेता रे बानो चाहे। हाँ आगे पढ़िए। देखो हाँ ले ले पे, हाँ यही वह स्थान है, नया इलाज जगह था ना, जहाँ उन्होंने उसे देखा था, जहाँ पर उसको देखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, हाँ उनके चेलों और उस पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, जैसा तुमने उससे कहा था, तुम वही उससे देखोगे, हाँ वही उनसे देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर भी ये लोग गए हैं यीशु को देखने के लिए। आज पूरे संसार में हर जगह बड़ा बड़ा कब्रिस्तान में, हम लोग भी रांची में रहते थे तो हम लोग भी जाते थे, हम लोग घूमने जाते थे, चलो आज बहुत भीड़ है एकदम। रात में हम लोग लड़का हो सके एक ही जन सोते थे एक ही जगह, और वैसे 3-4 बजे चल जाते हैं 3-4 कब्रिस्तान घूमने खाली घूमने के लिए। कल भी हमको बोल रहा था, अरे रहिए ना जाएंगे, हम बोले नहीं मैं वहां जाऊंगा प्रचार करना। आज लोग उस सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे हैं, लोग उस कब्र में जा रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, आप और हमने सच्चा यीशु को पा लिया है। आज मेरा जीवन में यीशु जी उठा है। ओ मरियम रूपी, कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया, और आखिरी में उसने कब्र को फाड़कर उसने एक नया जीवन को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इफिसी की पत्री हम 6 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18 पद को पढ़ देंगे। हाँ, इफिसी की पत्री उसका 6वां का 18 पद है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, हाँ यही पर कहता है एफिसी की पत्री को पौलुस समझाता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में भरकर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आत्मा में रहकर आप अगुवाई नहीं करेंगे, आत्मा में रहकर आप प्रचार नहीं करेंगे, आत्मा में रहकर आप नहीं जाएंगे तो व्यर्थ होगा, बेकार होगा। हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर आपका सामर्थ, परमेश्वर आपका आत्मा मेरे जीवन में काम करने पाए, ऐसा कहने वाले हो जाए। हालेलुया, हाले दुडुम दालो बिन दुडुमा टाइम दो बात ना है, अलो बिनास्ती बढ़ाया है। हाँ चले आगे बढ़िया, थोड़ा है सही, ये खत्म हो गया है नहीं? हाँ थोड़ा सा बढ़िया, और विनती करते रहो। हाँ हाडो बिनती पे यो कंटाइन पे आलो पे दुडुमा बिनती कंटाइन पे, ऐसा मुंडा में कहा जाए। हाँ प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे यहाँ, और इसीलिए जागते रहो। हाँ इनाते आलो बिन दुडुमा, कि पवित्र लोगों
के लिए, हाँ पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ लगातार विनती क्या करो। हम लोग सोने वाले नहीं हैं। हे सोने वाले मुर्दों में से जीव उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ में क्या करेगी? चमकेगी। हालेलुया। आपका चेहरा चमकेगा, आपका चेहरा फेस चमकेगा। हम लोग को क्रीम पाउडर का जरूरत नहीं है, ऐसे ही चमकेगा। मैं लगाते हैं ऐसा बात नहीं, लगाना मना नहीं है, लेकिन आपका चेहरा का चमक प्रभु यीशु मसीह में आप आत्मा में रहेंगे, आप अलग टाइप का दिखेंगे। आपका साथ में यीशु मसीह है, आपका चमक कोई बात नहीं। हम काले हैं तो कोई बात नहीं, हमारा चेहरा का चमक अलग टाइप का। हालेलुया। हम काले हैं, सफेद हैं, गोरे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका चमक, आपका फेस वो अच्छा रहेगा, अच्छा चमकेगा। हम प्रभु में रहेंगे, आत्मा में परिपूर्ण होते रहेंगे, हम आत्मा में भरे रहेंगे। हर समय हम यीशु को बतलाएंगे, यीशु जी उठा है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वो मेरे लिए, आपके लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए यीशु मसीह क्या हुआ है? मुर्दों में से जी उठा। आज मेरे और आपके लिए यही संदेश है कि हम एक दूसरे को बताने वाले हो जाए, हम एक दूसरे को सिखाने वाले हो जाए, हम एक दूसरे को संदेश सुनाने वाले हो जाए कि आज यीशु क्या है? जिंदा है। बड़ी अच्छा लगता है, आज यीशु जिंदा है, आज यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो मरा नहीं है, मेरे और आपके लिए जिंदा है। इस दुनिया में रहा 40 दिन, सो गए क्या, और लोगों को बतलाया कि मैं जिंदा हूँ। बहुत लोग नहीं समझ पाए, बहुत लोग देख नहीं पाए, इसीलिए उसको इतना दिन रुकना पड़ा। और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग चला गया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, कि तुम मरोगे नहीं, मरोगे मेरे जैसा जीवित रहोगे हमेशा हमेशा, युग ना युग राज करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तो हम लोग 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जिएंगे। हो सके अभी तो और ज्यादा ये हो गया, खाद दवा। आज हम बॉयलर हो गए, देसी से बॉयलर में आ गए। अब 60 साल भी बहुत मुश्किल है। हमारे दादू ये लोग कितना अभी हो सके 90-100 साल जिए प्रभु का अनुग्रह से। लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे, 1000 वर्ष राज करेंगे। हालेलुया। हम वहाँ स्तुति प्रशंसा करेंगे, वहाँ गाते रहेंगे, वहाँ बजाते रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, स्वर्गदूतों के समान हम गाते रहेंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ना भूख लगेगी, ना वहाँ प्यास लगेगी, ना वहाँ कुछ नहीं। वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद होगा, वहाँ हमेशा खुशी खुशी होगा, वहाँ हमेशा हुल्लड़ होगा। वहाँ यूहन्ना होगा, वहाँ याकूब होगा, वहाँ बहन होगी, वहाँ भाई होगा, वहाँ माता होगा, वहाँ पिता होगा। हालेलुया। वही राज के आज आप और हम खोज कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ बैठना क्या बेकार था, उसकी आराधना करना बेकार था, लेकिन हम उस स्वर्गीय आस में हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। हम मरेंगे नहीं, हम जीते रहेंगे और उस स्वर्ग राज्य में हम एक दिन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सोचे, आज हम समझे, आज हम आराधना में आए। केवल पर्व दिन, केवल नहीं, केवल पर्व दिन नहीं, खाली 25 दिसंबर को और जी उठना में केवल नहीं। हम कई लोग ऐसा रहते हैं कि पर्व दिन गिरजा जाएंगे, बाकी दिन तो नहीं, जी उठना दिन जाएंगे। आज मेरे और आपके लिए बड़ा दिन से भी, उससे भी बढ़कर एक बड़ा आनंद और खुशी है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा महोत्सव है, बहुत बड़ा खुशी में आप और हम शामिल हुए हैं। इस दुनिया की खुशी नहीं, लेकिन उस स्वर्गीय खुशी में। हालेलुया। हालेलुया। आज जिस यीशु को तूने ढूंढ रहे हो, जिस कब्र में तुम लोग आई हो सुबह सुबह, वो यहाँ पर नहीं है, वो तो जी उठा है। हालेलुया। कई बार संसार हमको दबाना चाहती है, कई बार हम इस संसार की मोह माया में, कई बार इस संसार की समस्या में, कई बार इस रंगीन दुनिया में हम खो जाते हैं, हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। हमें मरना नहीं है, हमें दिन प्रतिदिन जिंदा रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु में हैं, हर समय कहने वाले हो जाएं, यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। जब ये बात आपके दिमाग से हट जाएगी, आप पाप में गिर जाएंगे,
आप इस दुनिया की मोह माया में फंस जाएंगे, लेकिन यीशु को आप सामने रखेंगे, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे साथ में है, तो आप पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बड़ी बड़ी समस्या आएगी, आपके पास बड़ी बड़ी मुसीबत आएगी, आपके पास बड़ी बड़ी परीक्षा आएगी, लेकिन उसको कहिए यीशु जिंदा है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। आज ऐसा नहीं कहेंगे तो शैतान आपको वो क्या कर देगा, वो अपना जाल में फंसा लेगा। और शैतान भी चाहता है कि मसीह की आराधना करने वाले लोग प्रभु की संगति से दूर रहे, लेकिन आज हम यीशु को स्मरण करें, यीशु को याद करें, कहे यीशु क्या है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। अंश तो नहीं लगेगा, टटाने जैसा तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। परमेश्वर की आराधना करने में कोई थकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भूख और प्यास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सुनते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा समय चला गया, फिर आप लोग को पता नहीं चल रहा है। प्रिय भाई बहन, मैं समाप्त करूंगा, और फिर हो सके परमेश्वर का अनुग्रह रहे तो आप और हम फिर से मिलेंगे। यदि इस दुनिया में हम नहीं मिलेंगे, किसी कारणवश हम इस गुजर जाएंगे, लेकिन एक दिन आप और हम स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, आइए और एक वचन मेरे साथ निकालेंगे और मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23 पद मैं पढ़ के समाप्त करूंगा और हम सीधे आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। पहला पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23 पद किसी को मिलता है तो हम पढ़ देंगे। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, हाँ नाशवान नहीं, नाशवान वस्तु को नहीं, पर अविनाशी बीज से, हाँ परंतु अविनाशी बीज से, कभी नाश नहीं होने वाले बीज से, परमेश्वर के जीविते, हाँ परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में इसलिए पौलुस समझाता है कि हम नाशवान नहीं, हम नाश नहीं हुए हैं, हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। आज मेरा यीशु जिंदा है। ये तो सौभाग्य की बात है, ये तो मेरे और आपके लिए खुशी की खबर है, मेरे और आपके लिए आनंद की बातें हैं, मेरे और आपके लिए बड़ी रहस्यमय बात है, मेरे और आपके लिए बहुत ताजुब की बात है, मेरे और आपके लिए बड़ी आनंद की बात है, स्वर्गीय बात है। हम स्वर्गीय बातों को ध्यान से सुनते हैं कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हो सके यीशु मसीह वो कब्र से सीधे स्वर्ग की ओर जा सकता था, परमेश्वर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं, दुनिया को दिखाना है, दुनिया को बताना है, दुनिया को समझाना है। इस मॉडल युग में लोग नहीं समझ रहे हैं, इस टाइम की दुनिया में आप और हम जा रहे हैं, हम धर्म और कर्म को भूलते जा रहे हैं। हालेलुया। हम सब चीज को भूलते जा रहे हैं। माँ बाप समझा रहे हैं, बाइबल बतला रही है, और प्रचार पास्टर लोग बता रहे हैं, लेकिन हम उस रंगीन दुनिया की ओर जा रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, उसको हम बाय बाय कर दे, उसको हम टाटा कर दे, उसको हम छोड़ दे, और हम आज यीशु जिंदा है कहने वाला। हालेलुया। एक बार नदी यहाँ तो सामने है, जब नदी का बाढ़ बहुत तेजी से आता है तो वहाँ बहुत सारा लकड़ी, क्या क्या गाड़ी घोड़ा सबको क्या करता है, बहा के ले जाता है अचानक बाढ़ आने से। और वहां पर एक काला जैसा कुछ जा रहा था, नदी में लोग देख रहे थे क्या क्या जा रहा है, और हम लोग भी वहां नदी भर जाता है तो देखने जाते हैं। तो ऐसे भाई लोग कोई चीज दिखा, काला सा था, वो लोग सोचा कुछ सामान होगा, और वो भारी नदी में बाढ़ में उतना भरल पानी में वो डेग दिया उसको लाने के लिए, कोई सामान है बोल के। जब उसको पकड़ा और उसका बाहर में है, वो भाई बुला रहा है, भाई आइए जल्दी उसको छोड़ दीजिए, नहीं सक रहे, कोई सामान है निकालने नहीं सक रहे, तो उसको क्या करते, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वो भाई ने क्या आवाज दे रहा है, मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन वो हमको नहीं छोड़ा है, वो हमको नहीं, क्या था जानते हैं, भालू था। वो सोचे कुछ दिया, भालू उसको पकड़ लिया,
वही उन्नति। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम और संसार को अलग करके हम प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में हम उन्नति करते जाएं और एक ही बात को याद करें, यीशु क्या है? जिंदा है। यीशु मेरे साथ में है, यीशु मेरे संग संग है, यीशु मेरे साथ में है, यीशु जिंदा है। ऐसा कहने वाले हो जाए।